मेरा नाम सौरभ हुआ और जितने भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों को हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और आज ऐसे शख्स को से मिलाने हम जा रहे हैं जो बहुत ख़ास है और हाजीपुर के धरती को बहुत कुछ दिए हैं और सोशल वर्कर है। और वैसे व्यक्ति हमारे चैनल पे आए हुए हैं और उनसे हम रूबरू होंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज राजनीतिक मुद्दे पे और इनसे जानेंगे कि इनका क्या विचार है। तो इनका सर का नाम हुआ विश्वनाथ सर और हम विश्वनाथ सर से हम कुछ मुद्दा पे बात कर रहे हैं। अभी हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम में करवाएंगे। क्या सर ये कितना माने सही है ये चीज़? सर, शिक्षा को तो हमारे देश के जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, लीडर लोग हैं, वो धरातल में मिला दिए। अब बताइए, इतना प्रोफेशनल एजुकेशन मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके लिए अब ये हिंदी में, भोजपुरी में, तमिल में, बांग्ला में अगर ये एजुकेशन देने जा रहे हैं तो ये कहाँ ले जा रहे हैं शिक्षा को? क्या जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं? इतना हाई लेवल का कंपटीशन फाइट करके वो जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर कंपटीशन का लेवल हाई होते जा रहा है, फिर भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि इसको हिंदी और भोजपुरी में शिक्षा देंगे। ये क्या मजाक बना रखे हैं ये लोगों ने। और हमारे बच्चे जो है साइंस की एजुकेशन जो है फॉरेन राइटर का जो भी बुक है उससे करते हैं। जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में आती हैं, सब ज़्यादातर बुक्स फॉरेन का भी होता है और वो इंग्लिश वर्ड भी जो होता है लास्ट में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए वो सिंपल होता है, जबकि उसका हिंदी वर्ड ही टफ हो जाता है। उस केस में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम नेता लोग को क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन के वक्त ही एक बात आई कि हिंदी मीडियम में करवाएंगे, आखिर क्या बात है सर? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो माने नेता लोग जो हैं देश के जितने भी पब्लिक हैं उनको गधा समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। और ये लोग ऐसे भी बेवकूफ़ बना रखे हैं क्योंकि एजुकेशन इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और कुछ लोग अपने बलबूते पे एजुकेशन को ले रहे हैं जी। लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर एजुकेशन बिल्कुल नीचे जा रहा है। जो शिक्षित हैं, जो लोग कॉन्शियस हैं, उन्हीं के बच्चे और वही लोग एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उनको और नीचे दबाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आज हमारे मोदी सरकार जो है वैक्सीन कह रही है कि बिहार वासियों को हम फ्री देंगे, यानी कि वैक्सीन आने पर हम बिहार वासियों को मुफ्त देंगे। ये सर कितना सही लगता है? और बहुत सारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है जो कि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स है जो कि मिलता ही नहीं है लोगों को, जनता तक वो वैक्सीन पहुंचता नहीं है। तो क्या लगता है कोरोना वैक्सीन सही से जनता के पास पहुंचेंगे? सर, ये चुनावी मुद्दा है जी, सिर्फ चुनावी मुद्दा है। जनता को वैक्सीन फ्री में देना नहीं है, वैक्सीन इनके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये सिर्फ एक प्रलोभन है। क्या बिहार के बाहर जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन नहीं देंगे? ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए हैं। अभी चुनाव है तो बिहार वासियों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले एक प्रधानमंत्री हो करके और ये भेदभाव, इस राज्य को देंगे उस राज्य को नहीं देंगे, ये कौन सा मतलब राजनीति है और कौन सा नीति है? और इतने बड़े चेयर पे बैठ करके और इस तरह बात करते हैं, उनको शोभा नहीं दे रहा है। हमारे पीएम साहब जो हैं वो कोरोना में लोगों से थाली पिटवाएं, दीपक जलवाएं, इस पे क्या सर साइंटिफिक कुछ कॉज है या क्या माने आपको लगता है कि कोरोना भाग गई इससे? सर, ये इसका कोई साइंटिफिक कॉज नहीं है कि थाली पीटने से और मोमबत्ती जलाने से कोरोना भागेगा। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। ये सिर्फ रीज़न ये है, ये अपने देश के जो सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, उनका जांच होता है कि ये हमारे पीछे कितने लोग हैं, कितने लोग थाली बजा रहे हैं, कितने लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, कितने लोग हमारे ऑर्डर को मान रहे हैं। बस ये देखा जा रहा है और ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है।
और इससे कोरोना भागा नहीं है। अगर कोरोना भागता तो आज ये 70 लाख और 80 लाख हमारे यहाँ केस नहीं होता। 19 लाख लोगों को कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, सृजन रोजगार देंगे। ये आखिर बात जो है समझ में नहीं आती है कि 19 लाख लोगों को, 19 से ज़्यादा क्यों नहीं और 19 ही क्यों, और ये बात कहाँ तक सत्य हो सकती है? सर एक अभी आप पेपर देखे होंगे, ये आया है कि भाजपा है तो भरोसा है, तो ठीक इसका आप उल्टा समझ लीजिए। 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं देना है, 19 लाख लोगों को बेरोजगार करना है। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आया था तो इन्होंने वादा किया था कि मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मैं हर हाथ को काम दूंगा, इतना रोजगार सृजन करूंगा कि सब खुद खरीद करके खाएंगे और खुशहाल रहेंगे। और जैसे ही ये चेयर पर गए तो सब लोग को बेरोजगार कर दिए। अब इनके खास लोग हैं अडानी जी, अंबानी जी, तो उनका चल रहा है, सब डेवलप कर रहा है। और जो अदर जैसे मोबाइल का एयरसेल कंपनी थी, टेलीनॉर थी, तो बहुत सारे कंपनी के जितने एम्प्लॉय थे, एक कंपनी में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग एम्प्लॉय थे, इस सब लोगों को इन्होंने सड़क पर भेज दिया और सिर्फ जियो को इन्होंने, इनके जो रिलेटिव हैं, इनको डेवलप कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले आई थी कि टाटा कंपनी की इतनी सारी यूनिट है, फिर भी मुनाफा के मामले में वो पीछे है। और एक जियो मोबाइल कंपनी को लेकर के वो समय से पहले कर्ज मुक्त हो गया, समय से पहले सब बेनिफिट उसको मिल गया और वो आज सबसे नंबर 1 पे जा रहा है। जबकि हमारे देश में टाटा साहब ने बहुत कुछ दिया और बहुत सारे चीज़, एक नमक से लेकर के माने एरोप्लेन तक बनाने का उनके पास फैक्ट्री है, ट्रक है, बस है, सारा चीज़ है, फिर भी वो उनके मामले में पीछे जा रहे हैं। अर्थ के मामले में उनको पीछे छोड़ करके और ये अंबानी जी आगे बढ़ गए। क्यों आगे बढ़ गए? जी, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को बंद कर दिया, सारे लोग बेरोजगार हो गए और बस उनका धंधा चल रहा है। तो इनको 2 ही दिख रहा है, रानी अंबानी दिख रहा है, सब रोजगार वो लोग सृजन उन लोग के हाथ में जा रहा है, बाकी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये 19 लाख नहीं, और हम समझ रहे हैं कि 19 लाख से ज़्यादा को इन लोगों ने बेरोजगार करेंगे। दरभंगा में बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स शुरू करेंगे। सर क्या लगता है ये दरभंगा में ही क्यों? देखिए, एम्स जो है, एम्स का तो हर जगह मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। और ये दरभंगा में ही क्यों करेंगे? अब ये तो बिल्कुल ये सब चुनावी मुद्दा है। करना होता तो आज तक बिहार में कितने एम्स हुआ, कितने एम्स दिए इन लोगों ने, ठीक है। और हॉस्पिटल का क्या स्थिति है, ये सब आप देख रहे हैं। जी, कोरोना वायरस में भी यहाँ जो हॉस्पिटल का स्थिति था कि पेशेंट मर रहे हैं, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। इन्होंने अपना टीम भी भेजा कि जांच करके आओ कोरोना में। जांच करके टीम गई, रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन फिर ये सो गए, कान में तेल रख के सो गए। क्या किए? टीम जाकर रिपोर्ट सौंपी कि कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, नर्स नहीं है, पेशेंट सब त्राहिमाम है, हाँ। और उसके बाद भी कुछ नहीं, न कोई डॉक्टर का टीम भेजा गया, न नर्स, माने कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं किया गया, सिर्फ जांच करवाए और उसके बाद सो गए। जी, आज हमारी सरकार डिपार्टमेंट को निजीकरण कर रही है, और निजीकरण जनता के लिए या जनता के हित में क्या लगता है सर, ठीक होगी या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निजीकरण करने का रीज़न है कि आप सक्सेस नहीं है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे को दे रहे हैं जी। तो ये अपने आप को फेल्योर समझ रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम इस लायक नहीं हैं, इसके कारण हम निजी हाथों को ये दे रहे हैं, निजी हाथ इसको कंट्रोल करेगा। बिहार में बिजली की स्थिति गवर्नमेंट से नहीं ठीक हुई, ठीक है, वो निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण कर दिया गया तो जो भी कंपनी बिजली ली, उन्होंने अब 1 का 4, पहले हम लोग का 300 का बिल आता था, 350 का बिल आता था, अभी 1500 का बिल आ रहा है। तो उन्होंने पैसा 5 गुना हमसे ले रहा है, तो सुविधा दे रहा है। अब इसमें नेता लोग कहें कि हम ठीक कर दिए, ये कहाँ की तुक है भाई?
जब तुम अपने अंडर में रख के ठीक करता तब ना तुम्हारी वाहवाही होती। तो तुमने तो दूसरे को दे दिया, निजीकरण कर दिया। वो हमसे 5 गुना ज्यादा पैसा लेकर के और तब हमको बिजली दे रही है। तो ये तुम्हारी वाहवाही कहाँ है? कहाँ? खेतों में सोलर पंप लगवाएंगे, ये किसानों को क्या सर गुमराह किया जा रहा है? कह रहे हैं कि सोलर पंप हम खेतों में लगवाएंगे, इसका क्या खास वजह लगता है आपको? और आज बोल रहे हैं ये सर चुनावी माहौल है, तो पहले क्यों नहीं इस चीज़ को सोचा गया? सरकार तो 5 साल से ऊपर है, 6 साल होने जा रही है। देखिए, सोलर पंप किसान के लिए बहुत ज़रूरी है और सोलर एनर्जी जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और बहुत पहले से वर्क कर रही है। लेकिन ये लोग अभी तक कुछ काम तो किए नहीं हैं। अब नए मुद्दा ढूंढते हैं। अब इस पहले चुनाव में था कि 15 लाख रुपया खाता में देंगे, काला धन लाएंगे। तो इस सब पर तो इन्होंने फेलियर हो गया। नोटबंदी करके भी देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय हम लोग भी सपोर्ट करते थे, रिटर्निंग कुछ नहीं मिला, कुछ रिटर्निंग नहीं मिला। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलो भाई नोटबंदी हुआ है तो कम से कम जो ब्लैक मनी है वो निकल करके आए, हमारे देश को फायदा हो। कितने जनते भी उसमें मारे गए, पब्लिक मारे गए, बैंक में लाइन लग करके। और जिनके पास था वो उनको पीछे से, बैंक के पीछे से उनका ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गया। और लास्ट में इन्होंने खुद कर दिया कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो 25% टैक्स दे दो, सब व्हाइट मनी कर लो। तो आपने किया क्यों? आप सबको खुद फिर व्हाइट मनी, पहले ब्लैक मनी था और आप उसको व्हाइट मनी कर दिए। अरे क्या 25% टैक्स दे दिया, क्या हुआ? फिर उसका सारा मनी व्हाइट मनी हो गया। अब ये तो आप उसी की काम कर रहे हैं, दूसरे की काम कहाँ कर रहे हैं कि इससे देश की जनता को फायदा हो। आप तो उसको फायदा दिला दिए। चलिए, तो ये बिजली हम लोग बात कर रहे थे कि सोलर पंप जरूरी है, लेकिन ये अभी तक 6 साल हो गया, अभी तक इस पर कोई वर्क नहीं किए हैं। और ये नए मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि ये ज़रूरी है। अब इसके बहाने कुछ वोट हमको मिल जाए, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये लोग इतना तय है कि ये लोग करने नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक 6 साल में जो वादे किए, जो चीज़ देखा गया, ये कुछ नहीं हुआ। सर आज पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है और बेरोजगारी इतना बढ़ चुकी है कि लोगों को रोज़गार के लिए माने बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी रोज़गार नहीं मिल पा रही है। और हमारे सरकार, हम लोग की सरकार पढ़े लिखे लोगों को कहती है कि पकौड़ा तलो। इससे हमारी जितने भी युवाओं हैं पढ़े लिखे, उनको मान सम्मान का थोड़ा सा चोट पहुंच रहा है इस बात के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी तो बढ़ रही है, बढ़ गई है। और जिस तरह से इस 6 साल में बढ़ा है, इससे पहले चूँकि सब लोग आज जितने भी कंपनी, जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत ऐसे इलीगल कंपनी चल रही थी, ठीक है, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, लोग को रोज़गार मिल रहा था। आपने जीएसटी, नोटबंदी, ये सब करके उस सबको आपने बंद करवा दिया, तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उनमें इनको करना चाहिए था कि जो भी इलीगल हैं उसको मौका देना चाहिए कि तुम लीगल वे में चलाओ, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी पेपर वर्क था उसमें कुछ रियायत दे करके, भाई तुम अब आ जाओ, अब सही से चलाओ, तुम लोग रोज़गार सृजन करने वाले हो, तुम लोग इसको आगे बढ़ाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और बेरोज़गारी चरम सीमा पे बढ़ गई। और अब क्या कर रहे हैं? पकौड़ा तलें। जी, तो पकौड़ा तो तले, तो ये अब इन लोगों को वही दिख रहा है, जिस लेवल से लोग आए हैं वो लेवल दिख रहा है। अब आगे इन लोगों को टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और उससे आगे का रोज़गार नहीं दिख रहा है, इसलिए इन्होंने अपने लेवल से बात, माने ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों को बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो। अपने लेवल की बात कर रहे हैं कि अब हम लोग जिस लेवल से पकौड़ा तलो उसी में आ करके। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। और हमारे जितने भी दर्शकों इस चैनल को देख रहे हैं, हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि जो भी आज हम लोग एक दूसरे से बात किए हैं, और बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए हैं। और
इस युवाओं इस बातों पे अमल करेंगे, जनता भी हमारे जो देख रहे हैं चैनल को इस बात को अमल करेंगे, फिर हम अगले चैनल में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।